दिन है, सबसे ज्यादा जिस सीट पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं वो पटना की एक सीट बांकीपुर की सीट है। वोटों की गिनती लगातार चलती हुई और 2 घंटे का वक्त बीत चुका है। रुझान आने भी शुरू हो चुके हैं। जनसुराज के प्रशांत किशोर इस वक्त लीड करते हुए, 2 रुझान इस वक्त जो 2 राउंड की काउंटिंग के दौरान सामने। बड़ी खबर के लिए सीधे रुख राहुल का। बिल्कुल, तो देखिए दो राउंड का डेटा है वो यही कह रहा है कि प्रशांत किशोर 2 राउंड से लगातार आगे चल रहे हैं। पहला जो राउंड था उससे 862 वोटों से आगे चल रहे थे, लेकिन दूसरे राउंड में ये अंतराल, ये आंकड़े और ज्यादा बढ़े हैं और ये प्रशांत किशोर जनसुराज के पक्ष में जाता हुआ दिखाई दे रहा है। तो प्रशांत किशोर की जो जनसुराज है, जाहिर सी बात है कि उनके लोगों की जो मनोबल है वो बढ़ रहा होगा। और फिलहाल 2 राउंड यही कर रहा है कि 31 राउंड होने, 14 टेबल हैं, लेकिन इन सब के बीच देखना दिलचस्प होगा कि बीजेपी जो 30 साल से लगातार इस सीट पर कब्जा जमाए हुए हैं उसका क्या होगा। क्या आने वाले राउंड में बीजेपी बैकअप करती है? विभा। बिल्कुल राहुल, और 2 राउंड की काउंटिंग पूरी हो चुकी है। 2 राउंड की इस काउंटिंग में प्रशांत किशोर इस वक्त लीड करते हुए और एक तरीके से एक बड़ा माइलेज जो है वो रुझानों में लीड करते हुए प्रशांत किशोर की तरफ तो जाता हुआ नजर आता है। लेकिन क्या ये रुझान जो है वो परिणाम में परिवर्तित होंगे, ये जानना बहुत जरूरी होगा। ग्राउंड जीरो पर हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। विनीता हमारे साथ जुड़े हुए हैं, साथ ही साथ रवि एस नारायण हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रवि, आप काउंटिंग सेंटर पर ही इस वक्त मौजूद हैं। कितने राउंड की काउंटिंग हो गई अब तक? राउंड की जो घोषणा है वो हो चुकी है, जिसमें प्रशांत किशोर जो है 862 वोट से आगे है। दूसरे राउंड की जो है वो माना जा रहा है कि दूसरे राउंड में भी प्रशांत किशोर जो है लगभग 1200 वोटों से आगे है, लेकिन हालांकि इसकी आधिकारिक घोषणा जो है वो अभी तक नहीं हुई है। थोड़ी देर में जो है इसकी आधिकारिक घोषणा दूसरे राउंड की भी हो जाएगी, लेकिन दूसरे राउंड में भी बताया जा रहा है कि प्रशांत किशोर जो है वो आगे चल रहे हैं। तो शुरुआती जो 2 राउंड हैं ये प्रशांत किशोर के लिए उत्साहजनक हैं। और इसके साथ साथ आपको बता दें कि बांकीपुर में नोटा के भी वोट पड़े हैं। अभी तक जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक नोटा के 25 वोट जो है वो नोटा में गए हैं, जिसने किसी भी उम्मीदवार को पसंद नहीं किया है। लेकिन इस तरीके से अगर आपको बताएं कि पहले और दूसरे राउंड में अगर देखें तो जिस तरीके से प्रशांत किशोर ने बढ़त बनाई है वो बढ़त प्रशांत किशोर के लिए उत्साहजनक है। हालांकि आने वाले कुछ घंटों में जब ये और राउंड की गिनती शुरू होगी, क्योंकि कुल राउंड की जो गिनती होनी है यहाँ पे 31 राउंड है, अभी दूसरे राउंड की गिनती हुई है, तो 31 राउंड तक ये पूरा का पूरा जो मतगणना है वो होगी। माना जा रहा है कि ये शाम तक भी हो सकती है। देखना होगा कि आगे आने वाले कुछ राउंड जो है वो ट्रेंड्स कितना बदलता है या फिर ये बढ़त जो है और बड़ी होती है। जी बिल्कुल, ये बढ़त क्या और बड़ी होती चली जाती है या फिर इसके बाद इसमें कुछ तब्दीली होती हुई नजर आती है, इस पर हमारी नजर लगातार बनी हुई है। श्याम रजक क्या कुछ कह रहे हैं, जरा वो सुन लेते हैं, क्योंकि आज प्रतिक्रियाएं बहुत जरूरी हैं। बांकीपुर विधानसभा क्षेत्र के जो मतदाता हैं वो लोकतंत्र और विकास से बराबर बंधे रहते हैं। लगातार जब से बांकीपुर विधानसभा है तब से वहाँ एनडीए, भारतीय जनता पार्टी, नीतीश कुमार और सम्राट चौधरी का ही और नितिन नवीन का ही वहाँ बोलबाला रहा है। जनता ने उसके कामों से इतना ज़्यादा आह्लादित है कि वो दूसरा चीज़ सोच ही नहीं सकती है। और वहाँ अपार बहुमत से नीरज कुमार सिन्हा बहुमत से जीतने का। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार श्री नीरज सिन्हा जी, जो हम लोगों ने बांकीपुर में विकास किया है, बिहार में विकास किया है, मुझे पूरा विश्वास है कि बांकीपुर की जनता एनडीए के उम्मीदवार को भारी मत से जिताएगी। तो दिलीप जायसवाल हो या फिर श्याम रजक हो, ये कह रहे हैं कि बांकीपुर की जनता को बीजेपी पर भरोसा है। बीजेपी ने इतना काम किया है बांकीपुर के लिए, बांकीपुर में जो तब्दीली आज नजर आती है उसके पूरे श्रेय जो है वो बीजेपी को जाते हैं। इसलिए कहीं कोई सवाल ही नहीं है कि बांकीपुर की जो जनता है वो बीजेपी के साथ न खड़ी हो। इंतजार कीजिए, ये रुझान है। बिल्कुल, हम भी बार बार कह रहे हैं कि ये शुरुआती रुझान है और इन रुझानों में 2 राउंड की काउंटिंग हो चुकी है। इस 2 राउंड की काउंटिंग में जनसुराज के प्रशांत किशोर इस वक्त लीड करते हुए, पहले राउंड की काउंटिंग में 2225 वोट उनके पास गए। लीड का जो अंतर था वो 862 वोटों का है। दूसरे नंबर पर बीजेपी नजर आ रही है और तीसरे नंबर पर आरजेडी की रेखा गुप्ता जो है वो 505 वोटों के साथ इस वक्त
बनी हुई है। हालांकि 2 राउंड की काउंटिंग हो चुकी है। 2 राउंड के बाद ये वोटों का अंतर जो है वो कितना है, इसके लिए हम इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि न्यूज़ 18 पर आपको सबसे विश्वसनीय आंकड़े नजर आ रहे होंगे, क्योंकि हम किसी आपाधापी में नहीं होते हैं। हम पूरे विश्वसनीयता के साथ ठोक बजाकर ये तस्वीरें आप तक पहुंचाते हैं। सहयोगी राहुल का रुख कर लेते हैं। राहुल, क्या है बड़ी खबर? बिल्कुल विभा, तो जो आंकड़े सामने आ रहे हैं 2 राउंड के, वो यही कह रहे हैं कि बीजेपी जो है वो पीछे चल रही है। प्रशांत किशोर के लिए अच्छी खबर सामने आ रही है। प्रशांत किशोर चूंकि 25 का चुनाव वो नहीं लड़े, अपने बाकी प्रत्याशियों का लड़वाया, लेकिन इस बार वो खुद चुनावी मैदान में आए और शायद क्या इसका फायदा हुआ, प्रशांत किशोर के चेहरे की क्रेडिबिलिटी बनी, ये ऐसे कई फैक्टर्स है वो सामने आ रहे हैं। हालांकि इंतजार जरूर करना होगा। 14 टेबल है, 31 राउंड है और इस 31 राउंड में क्या कुछ होना है, बहुत कुछ बदलना भी है और ऐसे में थोड़ा इंतजार जरूर हमें भी करना चाहिए, धैर्य बना के सभी पार्टियों को भी रखना चाहिए। लेकिन शुरुआती जो रुझान है वो कहीं ना कहीं प्रशांत किशोर के जनसुराज के पक्ष में जो है जाता हुआ दिखाई दे रहा है। यानी कि प्रशांत किशोर ने जो मुद्दे उठाए, क्या उस मुद्दे से जो बांकीपुर की जनता है वो कनेक्ट किया, तो ये सवाल है और इस सवाल का जवाब जो है वो थोड़ी देर के बाद से कुछ और घंटों के रुझानों में पता चल जाएगा। लेकिन शुरुआती संकेत बीजेपी के लिए ठीक नहीं है विभा। बिल्कुल राहुल, और ये शुरुआती संकेत, शुरुआती रुझान, बार बार इस पर जरूर ध्यान दीजिएगा, क्योंकि ये शुरुआती रुझान हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि अभी 2 राउंड की काउंटिंग हुई है। इस 2 राउंड की काउंटिंग में इस वक्त प्रशांत किशोर, देखिए आपको जो तस्वीर नजर आ रही होगी, इन तस्वीरों को जरा गौर से देखिए। प्रशांत किशोर आपको नजर आ रहे होंगे, नीरज सिन्हा आपको नजर आ रहे होंगे। प्रशांत किशोर लीड कर रहे हैं इस वक्त। 2 राउंड की काउंटिंग पूरी हो चुकी है। पहले राउंड की काउंटिंग में 2225 वोट उन्हें मिले, जिसमें जो मार्जिन है वो नीरज सिन्हा को 1363 वोट मिलते हैं और 862 वोटों का अंतर जो है वो साफ तौर पर नजर आया। हालांकि दूसरे राउंड की भी काउंटिंग हो चुकी है। दूसरे राउंड की काउंटिंग में कितना अंतर वोटों का रहा, वो तस्वीर देखनी होगी। रवि, चूंकि आप इस वक्त वहां मौजूद हैं जहां से ये आंकड़े निकल रहे हैं, जरा हमारे दर्शकों तक पहुंचाइए। दूसरे राउंड की काउंटिंग के आंकड़े आ गए क्या वोटों के अंतर का? नहीं, इसके आधिकारिक रूप से जो है अभी दूसरे राउंड के जो आंकड़े हैं वो फिलहाल नहीं आए हैं और लगभग माना जा रहा है कि थोड़ी देर में जो है वो दूसरे राउंड के भी काउंटिंग के जो आंकड़े हैं, अभी तक अगर आपको दिखाएं कि पहले राउंड के ही जो आंकड़े हैं वो आए हैं, लेकिन दूसरे राउंड की काउंटिंग के आंकड़े जल्द मिलने की उम्मीद है। और बताया जा रहा है कि दूसरे राउंड की काउंटिंग में भी प्रशांत किशोर जो है वो आगे चल रहे हैं और 2 राउंडों की जो गिनती हुई है उसमें प्रशांत किशोर का आगे रहना जन स्वराज के लिए, प्रशांत किशोर के लिए काफी उत्साहजनक है और यहाँ पे बीजेपी को एक झटका लगता नजर जरूर आ रहा है। लेकिन अभी ये शुरुआत है और ये गिनती और अगर बढ़ेगी, कई राउंडों की गिनती जब शुरू होगी तो उसके बाद थोड़ा सी धीरे धीरे जो तस्वीर है और साफ होती जाएगी। बिल्कुल रवि, लेकिन कहते हैं कि पहली बार चूंकि चुनावी मैदान में प्रशांत किशोर खुद बतौर उम्मीदवार उतरे, उनके लिए एक तरीके से ये उनके मनोबल को बढ़ाने के लिए बहुत जरूरी था और इस मनोबल को बढ़ाने में कम से कम उन्होंने तो लीड ले ही ली है। उनके कार्यकर्ता उत्साहित तो जरूर होंगे। निश्चित रूप से देखिए, जिस तरीके से पहली बार इस मैदान में प्रशांत किशोर यहाँ पे लड़े हैं चुनाव और यहाँ पे लड़ने के बाद अपने मुद्दे यहाँ पे रखे। देखिए 2 बातें बड़ी खास हैं। यहाँ पर कैडर जो माना जाता है, एक बीजेपी का अपना कैडर है जो लगातार उनके जो सामाजिक समीकरण है उसके तहत उससे वोट देते हैं। आरजेडी का अपना समीकरण है, माई समीकरण है। लेकिन इस चुनाव में अगर 2 राउंड में वो आगे जाते हैं, कई बातों की ओर इशारा करता है। अभी तक जो पहले राउंड की जो ऑफिशियल अनाउंसमेंट हुई है जिसमें रेखा गुप्ता को सिर्फ 505 वोट मिले हैं, जरा सोचिए कि इसका मतलब साफ है कि जो पहले से बताया जा रहा था चुनाव के दिन ही कि माई समीकरण में एक बड़ी सेंध जो है वो लगी है। क्या सामाजिक समीकरण में बीजेपी के जो गढ़ रहा है उसमें भी कौन कौन से वर्ग जो है वो टूटे हैं? यही कारण है कि जो प्रशांत किशोर है उनके 2 राउंड में जो है वो बढ़त मिली है। तो उन्होंने जो बातें कही है निश्चित रूप से ये लोगों के बीच कनेक्ट हुआ है, लेकिन देखना होगा कि क्या ये रुझान जो है ये स्थायी है या फिर कुछ घंटों में ये बदल सकता है। जी बिल्कुल, हम इसीलिए बार बार कह भी रहे हैं रवि की ये शुरुआती रुझान है। शुरुआती रुझान के तौर पर खुश होने का मौका जो है वो पीके को जरूर मिल रहा है, पीके की पार्टी को जरूर मिल रहा है, उनके कार्यकर्ताओं को जरूर मिल रहा है। लेकिन चेहरे की बात करें तो प्रशांत किशोर का चेहरा क्या लोगों को ज्यादा विश्वसनीय लगा, ये भी एक बड़ा सवाल है। हमारी सहयोगी विनीता भी हमारे साथ इस वक्त जुड़ गई है। विनीता, चूंकि आप सुबह से वहां पर मौजूद हैं जहां पर नजर रखी जा रही है न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर
और अभी क्या जो आंकड़े रुझानों में आ रहे हैं उन रुझानों से यहाँ पर लोगों को चिंता हो रही है? बिल्कुल विभा, जिस तरीके से रुझान आ रहे हैं और पीके को बढ़त वहां नजर आ रहा है, यानी 2 राउंडों में प्रशांत किशोर आगे नजर आ रहे हैं। बीजेपी के कार्यकर्ता थोड़े से मायूस जरूर नजर आ रहे हैं क्योंकि बांकीपुर में उपचुनाव हुआ है और बांकीपुर को बीजेपी का गढ़ माना जाता है। किसी ने उम्मीद भी नहीं की थी कि बांकीपुर में चाहे फर्स्ट राउंड हो, सेकेंड राउंड हो, कहीं से भी कोई आगे निकल सकता है। भले ही अभी 31 राउंड की जो काउंटिंग है वो होनी है, लेकिन फर्स्ट और सेकंड राउंड में जिस तरीके से प्रशांत किशोर आगे आए हैं, कहीं ना कहीं बीजेपी कार्यकर्ताओं को ये उम्मीद नहीं थी। बीजेपी कार्यकर्ता पूरी तरीके से ये आश्वस्त थे कि बांकीपुर में बीजेपी का ही पताका लहराने वाला है और शायद यही वजह है कि सुबह काउंटिंग से पहले ही जो लड्डू है वो नजर आने लगे थे, लड्डू बनने लगे थे, क्योंकि किसी ने उम्मीद नहीं की थी। लेकिन अब काउंटिंग शुरू हो गया है और जो रुझान है वो आने लगे हैं। फर्स्ट एंड सेकंड राउंड में प्रशांत किशोर आगे हैं और बीजेपी के नीरज सिन्हा फिलहाल सेकंड नंबर पे नजर आ रही हैं। भले ही सबकी निगाहें न्यूज 18 पर टिकी हुई है, लेकिन वो चेहरे अब कहीं ना कहीं थोड़े परेशान जरूर नजर आ रहे हैं। साफ तौर पर उनका कहना है कि अभी 31 राउंड बाकी है, जीत बीजेपी की ही होगी। और जिस तरीके से आप कह रही थी कि हम भले ही थोड़ा देर करें लेकिन सच खबर दिखाते हैं, हड़बड़ी में गड़बड़ी नहीं करते। और शायद यही वजह है कि जो न्यूज 18 की तस्वीर है बीजेपी कार्यालय में वो नजर आ रही है। जो तमाम कार्यकर्ता हैं न्यूज 18 पर नजरें बनाए हुए हैं, कहीं क्योंकि पल पल की जो अपडेट्स है, सत्य खबर है, वो न्यूज 18 के माध्यम से हर घर में पहुंच रहा है। और बीजेपी कार्यालय में भी बड़ा सा जो स्क्रीन है वो लगाया गया है। लेकिन चिंता में जरूर बीजेपी के कार्यकर्ता नजर आ रहे हैं क्योंकि फर्स्ट और सेकंड राउंड में प्रशांत किशोर आगे हैं, बीजेपी के नीरज सिन्हा दूसरे नंबर पे हैं। और जिस तरीके से हम त्रिकोणीय मुकाबला कह रहे थे कि प्रशांत किशोर, नीरज सिन्हा और रेखा गुप्ता त्रिकोणीय मुकाबला होगा, तो आरजेडी की अगर हम बात करें तो आरजेडी मतों में काफी पीछे नजर आ रही है। यानी आरजेडी की जो बढ़त है वो दूर दूर तक नजर नहीं आ रही। मेन मुकाबला प्रशांत किशोर और नीरज सिन्हा में ही नजर आ रहा है, जिसमें बीजेपी के नीरज सिन्हा फिलहाल पीछे नजर आ रहे हैं। और ये वाकई बीजेपी के कार्यकर्ताओं के लिए और बीजेपी के कई नेता हैं उनके लिए चिंता की विषय जरूर बनी हुई है, क्योंकि बांकीपुर में उपचुनाव हो रहे हैं और बांकीपुर की अगर हम बात करें तो उसे बीजेपी का गढ़ माना जाता है। हालांकि बीजेपी के जो तमाम बड़े नेता हैं उनका साफ तौर पे कहना है कि अभी वक्त बीतने दीजिए, जैसे जैसे वक्त गुजरेगा, जैसे जैसे दिन चढ़ेगा, जैसे जैसे अगले राउंड की गिनती होगी, बीजेपी को बढ़त जरूर मिलेगी। लेकिन जो अपडेट्स है उस अपडेट्स के मुताबिक 2 चरणों में जो 2 राउंड की गिनती हुई है उसमें प्रशांत किशोर आगे हैं और बीजेपी के नीरज सिन्हा फिलहाल पीछे नजर आ रहे हैं। विभा, बिल्कुल विनीता, और ये इसीलिए कहा जा रहा है कि जब 30 सालों से आपका ये गढ़ रहा है तो यहाँ पर रुझानों में बढ़त आखिर आपको कैसे नहीं मिली, ये सवाल है। क्या ये आपको परेशान करता है और क्या इस रुझान के बाद लगता है कि नहीं बीजेपी को इस पर सोचने की जरूरत है, या अभी इंतजार करिए, धैर्य रखिए। अभी चूंकि सिर्फ 2 राउंड की काउंटिंग हुई है, 31 राउंड तक काउंटिंग होने वाली है और इसीलिए हम बार बार कह रहे हैं कि ये सिर्फ रुझान है। इन रुझानों में सिर्फ 2 राउंड की गिनती अभी पूरी हुई और इस 2 राउंड की गिनती में प्रशांत किशोर आगे इस वक्त लीड बनाए हुए हैं और उनका ये लीड का मार्जिन क्या आगे और बढ़ता जाता है या फिर जो दूसरे। और इस वक्त जो हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार हैं वो जुड़ चुके हैं। सर, आपका बहुत स्वागत। 2 रुझान सामने आए, 2 राउंड के रुझान हैं, इस रुझान को आप कैसे देख रहे हैं? विभा, मेरा ये कहना है कि अभी 2 राउंड की काउंटिंग हुई है, टोटल 31 राउंड होना है। ईवीएम मशीन किस इलाके का खुला है, इस बात पे गौर करने की जरूरत है। अभी आप देखिए कि आरजेडी कैंडिडेट का वोट काफी कम मिला है। ऐसा लगता है 2 रुझान के बाद कि जैसे मुस्लिम और यादव डोमिनेटेड एरिया जो आरजेडी के कोर वोटर है, हमें लग रहा है कि उस वोट में बिखरा हुआ है और वो उसका फायदा जन स्वराज को मिल रहा है। तो ये तो स्पष्ट रूप से दिख रहा है। तो ये देखना होगा कि ईवीएम मशीन कहाँ का खुला है। अभी और सारे राउंड आने हैं, तो जहां बीजेपी का प्रभाव क्षेत्र वाला एरिया है वहां का निकलेगा तो फिर अलग आंकड़े आएंगे। तो इसलिए जल्दीबाजी कहना होगा कि जन स्वराज आगे चल रहा है। हाँ, निश्चित रूप से जन स्वराज के लिए ये अच्छी खबर है
और भाजपा के लिए निराशाजनक खबर है, क्योंकि भाजपा वाले हमेशा कहते रहे कि बांकीपुर भाजपा का गढ़ रहा है, तो फिर शुरुआती दौर में भी रुझान दिखना चाहिए, वो नहीं दिख रहा है। वो भाजपा के लिए अच्छी खबर नहीं है। बिल्कुल, प्रेम रंजन पटेल जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जरा उनसे भी हम एक रिएक्शन ले लें। प्रेम रंजन पटेल जी, 30 सालों से लगातार आप जीत रहे थे, आपका गढ़ आप कहते हैं, आप इसे कहते हैं कि हमने बहुत काम किया, लेकिन आपसे सवाल लूं उससे पहले बड़ी खबर के लिए रुक कर लेती हूँ राहुल का। राहुल, क्या बड़ी खबर? अब बिल्कुल विवाद, देखिए इस वक्त की बड़ी खबर है कि 2 राउंड की जो गिनती है वो पूरी हो चुकी है और 2 राउंड और दूसरे राउंड में भी प्रशांत किशोर लगातार आगे चल रहे हैं। जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का जो आधिकारिक आंकड़ा है वो भी सामने आ गया है और जो वोटों का अंतराल है वो भी सामने आया। दूसरे राउंड में प्रशांत किशोर जो है वो आगे चल रहे हैं और इस बीच खबर है कि 3795 जो वोट है वो अब तक मिल चुके हैं। 1161 वोट से प्रशांत किशोर आगे चल रहे हैं, जबकि नीरज कुमार को अब तक 26 से 34 वोट मिले हैं। 1161 वोट से वो पीछे चल रहे हैं। तीसरे स्थान पर रेखा कुमारी जो है वो राष्ट्रीय जनता दल की बनी हुई, जिन्हें मात्र 664 वोट मिले हैं। वो 3131 वोटों से लगातार जो है वो ट्रेल कर रही है। तो ये आधिकारिक आंकड़ा जो है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का है और यही आंकड़ा बताता है कि प्रशांत किशोर अब भी जो है 1161 वोट से आगे चल रहे हैं। जो पहला राउंड था उसमें 861 वोटों से आगे चल रहे थे और दूसरे राउंड में 1161 वोटों से जो है वो आगे चल रहे हैं, यानी कि हर एक राउंड में जो है वो प्रशांत किशोर लीड बनाए हुए हैं। विभा, बिल्कुल राहुल, और सीधे रुक कर लेती हूं सहयोगी रवि का। रवि, दूसरे राउंड को लेकर भी अब आंकड़े सामने आ गए हैं, जरा आप अपने तरफ से बताएं कि क्या वो डेटा है, क्या वो आंकड़ा है? देखिए, दूसरे राउंड की गिनती जो हम लोगों ने कहा था कि प्रशांत किशोर जो है वो आगे चल रहे हैं, उसका ऑफिशियल अनाउंसमेंट जो है वो हो चुकी है और प्रशांत किशोर जो है उनको पूरी तरह से जो है 3795 वोट मिले, 3795 वोट मिले हैं, जबकि नीरज सिन्हा जो है 2634 वोट मिले हैं। रेखा गुप्ता जो आरजेडी की उम्मीदवार है वो फिलहाल 664 वोट पर सिमटी हुई है। इस तरह से अगर देखें तो प्रशांत किशोर जो है वो दूसरे राउंड में भी लगभग 1161 वोट से जो है वो आगे हैं। हम कैमरा पर्सन से कहेंगे कि वो तस्वीरें भी साथ साथ जो है वो आपको दिखाए कि किस तरीके से लगातार जो है वो प्रशांत किशोर आगे जो है वो बने हुए हैं। यहाँ पे लगातार न्यूज़ 18 जो है सबसे पहले और सबसे सटीक जो है वो खबरें दिखा रही हैं। लगातार आंकड़ों को लेकर के जो है वो कई घोषणाएं, कई दावे जो हैं वो किए जा रहे हैं, लेकिन सबसे सटीक जो जानकारी है वो हम आपको बता रहे हैं कि प्रशांत किशोर फिलहाल दूसरे राउंड में भी जो है वो 1161 वोट से आगे हैं। दूसरा राउंड ये बताता है कि प्रशांत किशोर की जो जिस तरीके से चुनाव लड़ा है, जिस तरीके से बातें उन्होंने कही है, वो यहाँ पे लोगों ने उन्हें पसंद किया है। लेकिन ये अभी 31 राउंड चलना है और अगले 31 राउंड में काफ़ी समय है और माना जा रहा है कि और जब इलाके से जहां से काउंटिंग शुरू होगी, 2-4 राउंड की गिनती और शुरू होगी, उसके बाद जो नतीजे जो हैं वो जो अभी तक दिखाई पड़ रहा है उसमें क्या बदलाव हो सकता है, क्या ये बढ़त और बढ़ेगी या फिर यहाँ पे कुछ आंकड़े जो है वो बदलेंगे, क्योंकि सभी की नजरें जो हैं इस पर टिकी हुई है। जी बिल्कुल रवि, और सबकी निगाहें इस बात पर टिकी हैं कि ये रुझान जो अभी 2 राउंड की काउंटिंग के बाद सामने आए हैं, क्या ये रुझान आगे और जो सामने आएंगे उसमें पीके के पक्ष में जाते हुए नजर आते हैं या कोई तब्दीली इसमें हो जाती है? हमारे साथ लगातार गेस्ट पैनल भी जुड़े हुए हैं, प्रेम रंजन पटेल जी भी हमारे साथ जुड़े हैं। प्रेम रंजन पटेल जी, आपके गढ़ में शुरुआत रुझानों में तो पीके ने कर लिया। देखिए, गढ़ तो पूरा जो है बांकीपुर विधानसभा ही है। अभी केवल 2 राउंड के गिनती हुए हैं। 2 राउंड में कोई अंदाजा नहीं लगाया जा सकता है। 31 राउंड पूरे चुनाव का होना है काउंटिंग, तो आने दीजिए जैसे जैसे जो है अभी लगभग मध्य आने दीजिए 15 से 20 राउंड के बीच में, तो मुख्य जो है पता चलेगा। मुझे पूरा विश्वास है कि बांकीपुर की जनता जो है जो भरोसा, जो विश्वास भारतीय जनता पार्टी के ऊपर और एनडीए सरकार पर करती रही है वो इस बार भी करेगी। कहीं से जो है ये नहीं है। मैंने कहा कि अगर प्रशांत किशोर 2 राउंड में आगे नजर आ रहे हैं तो ये नाकामी तेजस्वी यादव की है। तेजस्वी यादव के कारण ये संभव हो सका है कि प्रशांत किशोर उनके आगे जो है निकल गए हैं। ये तो सेकंड स्थान पर रहना चाहिए था। ये रुझान तो ये दिखा रहा है कि वो राजद तीसरे स्थान पर चली गई। राजद का वोट का ट्रांसफर होना
मैंने वो कहा तो कि आपसे राजद भी का आगे वोट का हुए ना। ट्रांसफर प्रशांत किशोर को होना, प्रशांत किशोर जो है से आगे हो गए हैं। चलिए अरुण यादव जी इसलिए भी हमारे जो है साथ से जुड़े अभी हुए हैं। नजर आ अरुण रहा जी है। से भी जरा मैं रिएक्शन ले लूं। अरुण जी, बीजेपी इस बात से फील गुड कर रही है, अभी उसे ये बेहतर लग रहा है कि ठीक है वो अभी आगे चल रहे हैं, लेकिन जो वोट उनको गया जिसमें 2 राउंड में वो आगे चल रहे हैं, वो आपके वोट हैं। देखिए विभाजित समय दीजिएगा, आप लोगों की बीमारी है, राष्ट्रीय जनता दल को टाइम देते नहीं, बस 30 सेकंड में ही चले जाते हैं। लगातार बीजेपी जन स्वराज, बीजेपी जन स्वराज। बात को समझिए, आपने आधिकारिक जो है दूसरे राउंड की अभी घोषणा किया कि आगे चल रहे, लेकिन आधा घंटा पहले ही आपने घोषणा किया, प्रशांत किशोर की टीम ने बता दिया दूसरे राउंड में भी आगे। ये कहां से खबर आती है? इसका मतलब हम जो लगातार कहते आ रहे हैं हमारी पार्टी कि ये दोनों जो है शासन के दम पे चुनाव लड़ रही है। इन लोगों का मैनेजमेंट है, सेटिंग है। ए टीम बी टीम, ए टीम भाजपा, बी टीम प्रशांत किशोर पांडे। तब तो चुनाव आयोग से पहले उनको जानकारी है कौन आगे पीछे, जबकि मतदान केंद्र के अंदर किसी के पास मोबाइल नहीं रहता। मुद्दा ही नहीं है सिर्फ तो इसलिए यही सब है इस आप पर लोगों के पास। अरे सुनिए, बेचैन मत होइए, सुनिए, स्क्रीन पे लाइए विभाजी, स्क्रीन पे लाइए जरा अरुण जी देखिए, मेरा सीधा एक सवाल, अरुण जी आप ही के पास हूँ मैं, आप ही के पास हूँ, आप ही को वक्त दे रही हूँ। मैं ये जानना चाहती हूँ कि क्या आपको इस बात से परेशान नहीं होना चाहिए, क्या इस बात से आपको चिंता नहीं होनी चाहिए कि आपका उम्मीदवार तीसरे नंबर पर चला गया और उसके लिए कहीं ना कहीं आपकी पार्टी ने पूरा जोर नहीं लगाया, किसने किसके साथ सांठगांठ कर ली? क्या इस तर्क के साथ अब जनता के बीच जाएंगे? विभा जी, जनता ने तो हम पर भरोसा जताया है, वोट दिया है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का जो प्रकोष्ठ है चुनाव आयोग, वोट चोरी करके कहां शिफ्ट करता है, ए टीम के पास या बी टीम पर, इस पर निर्णय होगा। अरुण जी, यही परेशानी आपकी है, आप कहते हैं कि आपको मौका नहीं मिलता, मैं कहती हूँ कि आपको भरपूर मौका मिलता है, उस मौके को आप भुना नहीं पाते ना। आपके नेता अपने प्रत्याशी के लिए आखिर वक्त में जाते हैं प्रचार करने, आखिर आपके प्रत्याशी के साथ कैसे मनोबल आप ऊंचा करेंगे? आप सुनिए ना, आप जानिए ना, पूरा शासन प्रशासन सत्ता पक्ष के साथ था, प्रशांत किशोर पांडे के साथ था, राष्ट्रीय जनता दल दो भाजपा से लड़ रही थी। तो फिर रुझानों में तो बीजेपी को आगे हो जाना चाहिए था अरुण जी। अगर ऐसा होता तो बीजेपी रुझान में आगे बढ़ रही होती, वहां तो बीजेपी भी नहीं है, वो दूसरे नंबर पर है, दूसरे नंबर पर है अरुण जी। भी प्रोजेक्ट है विभा जी, जनसुराज भी बीजेपी का बी टीम है, देवी प्रोजेक्ट है। चलिए अब चर्चा मुद्दे पे नहीं हो रही, चिंतन मंथन पे नहीं होती है, ए टीम बी टीम सी टीम पर चल रही है और खुद ये मान लिया गया है कि भाई सी में हम चले गए, ऐसा प्रतीत होता है। हालांकि ये रुझान है, बार बार हम कह रहे हैं, लगातार महाकवरेज हमारी जारी है, बाकी उपचुनाव को लेकर रुझान आने शुरू हो चुके हैं, 2 राउंड की काउंटिंग हो चुकी है। पीके इस वक्त लीड करते हुए, रुझानों में 1161 वोटों का अंतर अब इस वक्त पीके के पास लीड के तौर पर नजर आता है। इंतजार करिए, क्या ये रुझान और आगे बढ़ते हैं, ये लीड का मार्जिन बढ़ता जाता है, या यही रुझान परिणाम में बदलते हैं, या कुछ और तस्वीर निकलकर सामने आती है। लेकिन इस वक्त इस तस्वीर पर गौर जरूर कीजिएगा, ये वो चेहरा है जिसने इस बार पहली बार चुनावी मैदान में उतरकर अपने आप को एक प्रबल दावेदार के तौर पर दिखाया, बताया कि भाई हम जनता की आवाज को मुखरता से रखने के सक्षम है और इसीलिए जनता का हम पर भरोसा होगा। दूसरी तरफ जो चेहरा है वो नया चेहरा जरूर, लेकिन जिस पार्टी की तरफ से ये चेहरा उतरा वो 30 सालों से इस सीट पर जीतती रही है, ये उसका गढ़ रहा है। इस बार जनता का फैसला क्या होगा, इस पर सबकी निगाहें। एक छोटा सा अंतराल, फौरन होंगे वापस, बने रहिए हमारे साथ।